देगा ना, कहेगा साला हमको क्या कर लेगा रे। पीछे 4 कदम पीछे आ जाएगा, 10 कदम आगे जाकर सीना मिलेगा। हम लोग को तो वैसे क्षमता है नहीं। दिक्कत होता है, दिक्कत होता है, पता ना की दिक्कत है। बोलिए, आप अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि क्या सब दिक्कत होता है जब बाढ़ आती है। अभी पानी आई हुई है, क्या दिक्कत होता है? दिक्कत है या धार में जा है से पार भै का सब कुछ के दिक्कत, माल भैंस का सब कुछ का, बकरी पटरू का, खाना खर्च का, घर वर भी चला जाता है पानी में। तब बाढ़ आता है जाए तो से सारा दिन सब कुछ का, सब कुछ का दिक्कत। पानी चलिए घर में, तब उसके बाद क्या करते हैं जब बाढ़ आती है? क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं आप लोग? चौकी पर चौकी देकर, चौकी पर लोगों को पानी के नाव के सहारे पार करना पड़ता है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। हम लोगों के घर को छत के ऊपर में ही बिठ के बड़ा रात में अपना गुजर करता है। ज़्यादा पानी हो जाता है, ज़्यादा पानी हो जाए के बाद हम लोग घर में भी चढ़ जाते हैं, घास पर चढ़ जाते हैं, बीच पर ब्रिज पर। कोई देखभाल नहीं करता है सरकारी तो कोई आएगा बिहार में कुछ नहीं करेगा। बाढ़ जब आती है तब और बाढ़ आता है तो यहाँ डायलॉग मारने आता है, इस पार से देखेगा बस, देख के चला जाएगा इधर से उधर, बस आया 4 चक्का में बैठ के, एसी में बैठ के, बस देख लिया, जनता को मरने दो और कुछ नहीं है। मरने के लिए छोड़ देता है, मरने के लिए छोड़ देता है बस। और क्या है बिहार में? कुछ नहीं है। बिहार का जनता ऐसे मरो। टूटा है स्कूल, ये देखिए टूटा फूटा है सारा स्कूल का। ये इसमें आकर के वो भी हम सेट कर देगा। लोग को मजबूरी वोट तो करना पड़ेगा। वोटिंग के लिए सब सेटिंग हो जाता है, वोटिंग के लिए सेटिंग हो जाता है। पानी नेपाल सरकार इंडिया को छोड़ता है। अच्छा, तब स्थिति मतलब थोड़ा बहुत डैमेज। खाने के लिए बंदा आदमी तरस जाता है। 10 रोज जितना दिन बाहर रहे उतना दिन। अच्छा, ठीक है, बोला सही बोला है। बताइए कि ये कौन सा पंचायत हुआ? डोली पंचायत। डोली पंचायत है। तो यहाँ जब बाढ़ आती है तो आप लोग तो नेशनल हाईवे जो है, NH जो है, उससे तो बहुत हटके हैं, तो आप लोग कैसे रहते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं? ऐसे जैसे मिट्टी के भेड़िया हुआ उसी पे गुजर करते हैं, बांध पे चला जाते हैं। दिक्कत वैसे बहुत है यहाँ पर पानी में। पानी आने के बाद बहुत दिक्कत है यहाँ पर, बहुत कष्ट से हम लोग यहाँ पर गुजरते हैं। अच्छा, तो पशु वगैरह सारा कुछ की दिक्कत है। और क्या क्या अनुज प्रसाद जो है विधायक जी, वो लोग हम लोग को देखभाल नहीं करता है। मुखिया तो आता जाता है, वो तो देखभाल बाढ़ में करता है, वो लोग कभी नहीं आता है यहाँ पे। जीत को जाता नहीं आता है डोली पंचायत, कभी नहीं। वोट मांगने तो आता होगा? हाँ, वोट के टाइम में तो आ ही जाएगा, तो और इधर उधर नहीं आता है। तो आप लोग अपना मुद्दा रखते नहीं है कि हम लोग क्या यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है? किनको कहेंगे? कोई आएगा यहाँ पर पूछताछ करेगा, किसी के प्रॉब्लम पूछेगा क्या दिक्कत है, तो लोग को पानी में कैसे गुजर बसर करता है, क्या दिक्कत है, बिजली का कमी है, पानी की दिक्कत है, नहीं आता है। तो मुखिया जैसे है तो वो क्या करता है जब बाढ़? मुखिया को बोलते हैं जो उसका मदद करने के लिए, या नौ वगैरह जो होता है वो लेकर आता है। मुखिया जी आता है नौ, उसके बाद कहीं नौ देता है, किसी को होता है, किसी को नहीं भी होता है। अच्छा, तो जब बाढ़ आती है तब तो ये तो पूरा डूब जाता होगा, तो फिर आप लोग कैसे, कहाँ रहते हैं? नाव से पार होते हैं, कहीं होता है, कहीं ऊंचा जगह टीला वाला बना हुआ है। हमारे गांव में ढोली में एक टीला बना हुआ है, तो उस पे किसी तरह गुजर बसर करते हैं। और जो अच्छा दादा, 1 मिनट, आप भी आ जाओ। हम लोग बच्चे को घास वृक्ष पर किसी की तरह लटक फटक कर उधर कर देते हैं। अच्छा, नाव पे चढ़ा के उधर करते हैं। वहाँ जो बांध है उतना दूर जाते हैं, उतना दूर पहुँचवा देते हैं। इसमें 4 फीट पानी था पहले। 10 माल जाल है, तो एक तो मरिए जाता, 2 मरिए जाता, आधा बकरी होता है, आधा बकरी भी खत्म हो जाता है, जो जिनिस पाती होता है वो भी भाग जाता है। अच्छा, तो अरे समय ऐसा होता है तो हम लोग के घर को छत के ऊपर में ही बिठ के बड़ा रात में अपना गुजर करता है। ज़्यादा पानी हो जाता है, ज़्यादा पानी हो जाए के बाद हम लोग घर में भी चढ़ जाते हैं, घास पर चढ़ जाते हैं, बीच पर ब्रिज पर। कोई देखभाल नहीं करता है सरकारी। तो ये घर सब भी तो आप लोग मतलब बना नहीं सकते हैं, पक्का तो घर बना भी नहीं सकते हैं? जी नहीं, यहाँ कहाँ बनेगा पक्का घर? है ना, कट जाता है ना, यहाँ पर कट जाता है। यहाँ पे सरकार देखभाल करेगा तो ठीक ठाक रहेगा। हम लोग यहाँ पे बांध तान कोई दे देगा, पानी के बहाव बना देगा, तो नाली सिस्टम फिर यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर है 300 घर की बस्ती है। तो आप लोग बोलते तो होंगे ना, जैसे यहाँ के विधायक हैं तो उनको तो कोई संसद विधायक यहाँ पर आएगा, हमारे
समस्या के देखेगा उठाएगा सुनवाई तब नहीं ना करता है यहाँ। कोई सुनवाई नहीं करता है। नहीं, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है वोट लेकर खर्चा वर्चा और लेकर वैसे नेता लीडर कोई यहाँ मतलब बोलने वाला है नहीं। तो फिर गुजर बसर कैसे होता है आप लोगों ऐसे का? करता है मतलब अपने मतलब जा रहा मतलब जैसे मतलब घिसिया तेरिया कैसे मतलब जा रहा कोई कोई यहाँ मतलब देखने वाला किसी का नहीं है नहीं है। ना। इनकम के लिए क्या करते हैं आप लोग फिर? कुछ नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को वहाँ पहुँचे नहीं है। धान अभी लगाए हैं, अभी बाढ़ आ जाएगा तो धान तो बर्बाद हो जाएगा। मेन समस्या है बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो जाएगा। बाढ़ आएगी तो बाढ़ आ गई तो क्या करेंगे? तब किसी तरह से गुजर करने के लिए पंजाब जाते, हरियाणा जाते, कहीं कहीं जाते हैं, कमा कर लाते हैं, यहाँ खाते हैं। तो बाढ़ के समय में तो चैन से सोते भी नहीं होंगे आप जी लोग? नहीं, नहीं नहीं नहीं, अरे 2-2 3-3 रोज पानी नहीं तक पीते हैं और खाना कहाँ खाएंगे? अच्छा, पूछिए सबसे जो हाँ। पानी अगर जो बोलिए, सब बोल सकते हैं। ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल में डूब जाता है, इतना पानी हो जाता है तो फिर पानी कहाँ पियेंगे? पानी भी नहीं पीते हैं, 2-2 रोज पानी नहीं पी सकते हैं। बिना पानी के और रहते हैं क्या? आप लोग? हाँ, और जो समस्या नीतीश सरकार और विधायक यहाँ का जो भी है ना, वो लोग देखेगा नहीं, यहाँ का समस्या हल कर सकता है। जैसे बांध बनाकर हम लोग के भीतर करवा देगा, कहीं व्यवस्था बाहर करवा देगा, वही लोग के पास समस्या है। अच्छा, और यहाँ कौन पे करेगा हम लोग घर भी हम देख रहे हैं, कहीं वहाँ है कहीं वहाँ है, एक साइड में दिख नहीं रहा है। तो कटने पर है, नदी बहा होने पर अगल अलग बना लेता है। कटाव के बाद जहाँ ऊंचा थोंगना बुझाया, जहाँ ऊंचा जमीन है वहाँ चले जाता है, अपना बना लेता है घर। कोई 2 आदमी 4 आदमी मतलब अपना जाता है, मिल करके 2 भाई 4 भाई मिल करके अपना कहीं घर बना लेते हैं, अपना गुजर करते हैं ऐसे ही। इसलिए हम लोग देखते हैं कहीं कहीं घर। हाँ, ढोली पड़ता है ना? कौन सा पंचायत जिला? जिला सुपौल में पड़ता गाँव है। ढोली, अच्छा, सुपौल। तो स्कूल वगैरह भी हमको दिखा नहीं है इधर। स्कूल वगैरह 2-4 यहाँ पर है। यहाँ भी स्कूल है, यहाँ भी आगे भी स्कूल है। साइड में हो गया पिपराही तो बाढ़ के समय तो स्कूल भी बंद हो जाता होगा, सब कुछ हाँ, सब चीज बाढ़ में बंद हो जाता है। बंद हो जाता है। अब फसल जो जैसे अभी धान लगाए हुए हैं, तो गेहूं वगैरह कुछ फसल तो कुछ नहीं होता होगा? नहीं, फसल होता है, समय से होता है, सुखाड़ समय के फसल पानी होता है, होता है। पानी की वजह से वो भी जल जाता है, वो भी सही से नहीं होता। ये फसल जो है ना, अगर बाढ़ आता तो हमने ये भी फसल चली जाता। के 10 तक में बहुत सारे गांव 62-63 गांव विस्थापित हो गया यहाँ से। 62-63 गाँव? हाँ, गाँव रेवेन्यू मौजा। अच्छा, हाँ, यहाँ से बस्ती को विस्थापित होना पड़ा, जो फिर इतर तितर हो करके दोनों साइड में, कहीं बैकमेंट में तो कहीं बगल अगल में किसी तरह से लोगों ने अपना घर बनाया, गुजर बसर करने लगा। फिर जो वहाँ तो गुजर बसर तो नहीं हो पाया, फिर पुनः वापस भी बहुत लोग आ गया, और जो बाहर नहीं सेटलमेंट हो सका तो उसको क्या कहते हैं, फिर इसी में रहना पड़ा। तो यहाँ का लोगों को 9 महीना का पलायन झेलना पड़ता है। 9 महीना का पलायन झेलना पड़ता है। 9 महीना का पलायन झेलना पड़ता है। अब रही सवाल गवर्नमेंट ऑफिस का, तो गवर्नमेंट ऑफिस में अब आप अभी विद्यालय पे खड़े हैं, तो एक मध्य विद्यालय है ये। थोड़ा क्लोज जाके हम देखना चाह रहे थे कि क्या है, मध्य नहीं है। विद्यालय ढोली हुआ हाँ, इस जगह का नाम। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो 2 कमरा है, आइए आइए ना, थोड़ा चल के आइए ना, चलते हुए तो आप आइए ना। देख रहे हैं जो 2 कमरा है। हाँ, अब 2 कमरा में मध्य विद्यालय का संचालन करना कितना मुश्किल है, ये आप समझ सकते हैं। अच्छा, अब रही सवाल क्या कहता है जी यहाँ का पठन पाठन का, तो पठन पाठन के लिए जो विद्यार्थी का संख्या है उस हिसाब से इसमें यूनिट है, हाँ, और उसी हिसाब से ये यूनिट अपना स्कूल है, संचालन- 2 कमरा है ना? हाँ, तो इसी में बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, इसी में बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, तो अब इसी में आपको बच्चे को पढ़ना। ये मध्य विद्यालय ढोली हुआ? मध्य विद्यालय ढोली हुआ, गवर्नमेंट स्कूल है ना? गवर्नमेंट स्कूल है। अच्छा, ये गवर्नमेंट स्कूल है। अब इसमें आप ही बताइए
जो कहाँ बेंच डेस्क मैनेज करे, कहाँ रसोईया घर का इसमें तो रसोईया हम देख पा बने, रहे हैं, इसमें तो बेसिक कहाँ- फैसिलिटी भी नहीं दिख रहा है। और कैसे बच्चों इसमें बच्चों का पठन पाठन हो रहा है, किस परिस्थिति से गुजर रहा है, इसको आप ये से अनुभव कर सकते हैं, इसको ये से अनुभव कर सकते हैं। अब रही ये सवाल जो इसके पास भी मजबूरी है, जो क्योंकि आज यहाँ है, 10 वर्ष पहले कहाँ था, फिर कल ये कहाँ जाएगी, ये भी किसी को पता नहीं है। पहले कहाँ था वो तो पता है, लेकिन कल कहाँ जाएगी ये पता नहीं, ये पता नहीं। ये पता नहीं है। वाह, आज ये बस्ती देख रहे हैं, ये क्या कहते हैं, जो अगले वर्ष कहाँ मिलेगा, हाँ, ये अभी नहीं बता सकते हैं। ये बस्ती अगले वर्ष कहाँ मिलेगी ये पता नहीं है। ये नहीं बता सकते हैं। वाह, लेकिन क्या कहते हैं, यहाँ कितने दिन से ये बस्ती है वो आप पता कर सकते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, ये इसी तरीका से आज जो घर यहाँ है वो घर अगले वर्ष कहाँ जाएगी ये अच्छा, नहीं बता तो आप क्या कहना चाहेंगे, लास्ट में क्या कहना चाहते हैं, आप बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट को क्या बोलना चाह रहे हैं। ये वीडियो हम ही नहीं, केवल आपके क्षेत्र के लोग नहीं, पूरा देश देखेगा, तो आप क्या कहना चाहते हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने पंचायत के लिए? गवर्नमेंट के लिए जहाँ तक सवाल रहे, तो मैं यह कहना चाहता हूँ, जो आप देश का इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना आवश्यक है, रोड सड़क रेलवे सब का विकास करना आवश्यक है, बशर्ते उससे लाभ तो होल कंट्री का हो रहा है, पूरे कंट्री का हो रहा है, लेकिन क्षति उसका जो दोनों साइड के एम्बैंकमेंट से पैक करने के बाद में, ये क्षति तो यहाँ का लोगों का हो रहा है, बिल्कुल यहाँ का रैयतों का हो रहा है, वो सारे यहाँ का रैयतों ने झेल रहे हैं। तो कमती में यहाँ जो लोगों ने है वो अपने बरसात के समय में पूरी जोखिम लेकर के जी रहे हैं। जी। इस परिस्थिति में यहाँ के लोगों को परमानेंट सॉल्यूशन का आवश्यकता, बिल्कुल बिल्कुल होना ही तो चाहिए। गवर्नमेंट का सोचना चाहिए जो यहाँ के लोगों को पुनर्वासित करना चाहिए तरीका से, ताकि यहाँ अगर बाढ़ आ रहा है तो दूसरी जगह तुम जमीन दे दो, कम से कम वहाँ तुम लोग रहने के लिए बना दो, बेसिक फैसिलिटी दे दो। में जो राइट्स है ह्यूमन का, हाँ, जो राइट्स है चाइल्ड का, हाँ, उसका जीने का अधिकार, जैसे डेवलपमेंट का अधिकार हुआ, एजुकेशन का अधिकार हुआ, जैसे कि प्रोटेक्शन का अधिकार हुआ, ये सारे चीज़ों को गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। अच्छा, सोचना चाहिए। अच्छा, वो कुछ बोल रहे हैं, हाँ, क्या क्या बोल रहे हैं? ये विद्यालय के लिए, ये विद्यालय लगने सर्टिफिकेट के लिए है, केवल जो है सरकार का नियम है। हाँ, यहाँ से सर्टिफिकेट लीजिए, अपना जो है बाहर जिसमें पढ़िए, बाहर पढ़िए। हाँ, इसीलिए अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई होती है इस स्कूल में? 8 क्लास तक पढ़ाई होती 8 क्लास तक पढ़ाई होती है। तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं दूसरे जगह, यहाँ पे ये व्यवस्था करके रखा है आपके व्यवस्था की व्यवस्था एक बार लोगों को जो है 10 बेर उतरना पड़ा है नदी में। नदी में सब जो है दह कर सब समाप्त हो चुके हैं। अगल बगल कुछ ये लगभग रखिए 50 भी आदमी बचा हुआ इस मोजा में, लगभग सब नदी तैर रहा है, अभी पूरा पानी है, पूरा पानी है। कई बार इन लोगों को उपटना पड़ा, कई बार, एक बार की बातें क्या है जी, कई बार उपटना पड़ा यहाँ का लोगों। इसलिए यहाँ का व्यवस्था जो है कहीं पर मतलब अति खराब, इसको तो अति खराब बोलेंगे। हाँ, इसको तो अति खराब बोलेंगे, जहाँ ना स्कूल है, ना बिजली है, ना सड़क है, ना खाने पानी पीने का ठीक है, ये तो अति वाली बात है। बिजली है, उस वक्त प्लेट दिया है, लेकिन उसमें हाँ, बिजली की व्यवस्था है, बिजली का भी व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है हम लोग को। चलो बाढ़ आती है तो फिर क्या करते हैं आप लोग बिजली के लिए? बिजली हम लोग आइए नहीं देखिए टूटा है स्कूल, ये देखिए टूटा फूटा है सारा स्कूल का, ये इसमें आकर के वो भी हम सेट कर देगा। लोग को मजबूरी वोट तो करना पड़ेगा, वोटिंग के लिए सब सेटिंग हो जाता है, वोटिंग के लिए सेटिंग हो जाता है, लेकिन लोग मर रहे हैं तो कोई उसका आज तक बाढ़ आया हो, कोई भी नो लेके आया हो, विधायक हो, सांसद हो, प्रमुख हो, मुखिया हो, कोई भी हो,
चाहे सरपंच हो कोई भी हो, कुछ नहीं है। हम लोग खुद का दम पर आते हैं, खुद के दम पे जीते हैं। हम लोग खुद अपना नो रखते हैं और खुद टपते हैं। हर साल हम लोग कमा के लाते हैं 1 लाख रुपया, तो 50,000 भैया हम लोग को है ना, इसमें खर्चा है हर साल आने जाने का। 10,000 कमाते हैं तो 5,000 खर्चा है। अभी 9 पे उस पार होंगे। अभी आप लोग 9 पे आया था ना? हाँ 9 से ही आया। उस पे कितने रुपया लिया आपको? 20 रुपया पर पर्सन लिया है। 20 रुपया हम लोग को हर रोज अगर किसी को 2 बार काम पड़ गया तो 40 रुपया गया फ्री का। ठीक है कि 40 रुपया हर रोज का, तो 20 रुपया हर रोज का तो जोड़ी पड़ता है। अर्निंग भी नहीं देख रहे, कोई मार्केट भी कुछ है ही नहीं इधर। कुछ नहीं है आदमी तो यही हमको लगता है अनाज होने के लिए तो बहुत चीज है। आप बताइए, नदी का जो नदी सिस्टम बनाएगा तभी है ना। अभी देखो कहीं कहीं सुनते हैं कि ऐसा झजरा बना दिया है पानी का, जो पानी कितना भी जाएगा तो पता नहीं चलेगा। हम लोग नेपाल से पानी लेते हैं इतना दूर से, तो यहाँ भी इतना सिस्टम बनाया जाए। यहाँ भी देखो, यहाँ थोड़ी सुपौल जिला में जाइए दवारी के साइड में, वहाँ कोसी में भी वो पिचिंग रोड मिलेगा, पुल्ला मिलेगा, बड़े बड़े पुल मिलेगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। पुला बनाने से यहाँ भी बन सकता है। पूर्व का लोग का जितना था सब यहाँ भी बन सकता है। माँ सेतु बनने से बहुत घटा है यहाँ का लोग। अभी आपने देखा कि कितना बड़ा धार है, छोटी सी धार है, 2 पाया डालेगा उसमें और वो पुल बन के तैयार हो जाएगा। हम लोग सुरक्षित आ सकते हैं, लेकिन यहाँ का सांसद विधायक वो खा जाता है, घींच का अपना उधर लेके जाता है। अभी सुपौल में आप जाके देखो, डभाड़ी है, वो क्या दुबिया ही है, और कई सारा गांव है, लोहा बाखेर उधर विकास हो रहा है। उधर जाके देखिए सब रोड है, पुल्ला बना हुआ है। खरबिटिया के तरफ जाइए, नदी में बड़ा पुल है जाने वाला। ये तो घर से 4 पाया का पुल है। मेन रोड से हमको लगता है 2-3 किलोमीटर होगा अंदर, बस कोई साधन ही कोसी का पानी कितना है, ½ किलोमीटर भी नहीं है। बस ये समझिए कि 20 मीटर होगा, 30 मीटर पानी। 20 मीटर पानी नहीं होगा वहाँ। और यहाँ सूखा है। यहाँ अगर पुल बन जाए, रोड बन जाए, तो हम लोग तो जावत आवत कर सकते हैं। जब आता है तो पूरा बाढ़ आता है, सब लेके चल जाता है। बच्चे भी सारा चीज भी मर जाते हैं। देखो पिछले साल यहाँ पर पानी आया था, काट पे निशानी है, हम लोग कोई रहने का पानी नहीं रहता है यहाँ से। स्कूल से टेबुल कुर्सी सब भाग गया था नदी में। सारा चीज भाग गया। सरकार को तो ये होना चाहिए, घर में इसको ड्रोन के सारा अनाज पाती सब भाग जाता है। उस टाइम में कोई नहीं आता है, मुखिया सरपंच या कोई भी नहीं आता है यहाँ देखने के लिए। सिमरी से लेके दिघिया 10-12 किलोमीटर का ये कोसी का पेट है। ये तो हम लोग को शरीर है, कहीं मेहनत कमा करके 2 किलोमीटर का कोसी पुल है। अगर 2 किलो 3 किलोमीटर का अगर कोसी छोड़ दे, फिर भी 7 किलोमीटर तो बचेगा। अभी ये देख लो 12 किलोमीटर में वैसे पानी जा रहा है 2-3 किलोमीटर के साथ, लेकिन ये 10-12 किलोमीटर वैसे जमीन को बंजर बना के बजा दिया गया। 1 किलोमीटर में बहने वाली नदी है, उसको 10 किलोमीटर में बहाया गया है। 12-13 किलोमीटर इतने दिन से लोग परेशानी है, क्या करेगा यहाँ का लोग जो है। जनता क्या करेगा जब सरकार ऊपर से मान लो उधर 10-12 किलोमीटर का पेट बना दिया। आप चल के देखो, 20 मीटर आपने पानी में टप के आया, इधर आएगा बहुत होगा ना, तो किलोमीटर से 1.25 किलोमीटर होगा पानी बह रहा है, और सारे जमीन बचा हुआ है। लेकिन इस जमीन को जो है ना 10-12 किलोमीटर का पेट बना करके नदी में दोनों साइड बांध दे दिया है। अब बांध दे दिया तो पानी उसमें कवर हो गया। स्थिति गाड़ी सबको ऐसे लेके जाया जाता है यहाँ पे, कि बस एक नाव ही है जो यहाँ का सहारा है लोगों का, बस उसके अलावा यहाँ पे कोई साधन ही नहीं। चाहे गाड़ी हो, सामान हो, सब नाव के माध्यम से ही इस पार से उस पार जाती है। यहाँ कोई सड़क नहीं है, मतलब यातायात की कोई सुविधा है ही नहीं। जैसा कि आप लोग भी देख पा रहे हैं कि कितनी समस्या है यहाँ पे। दिक्कत होता है, पता ना की दिक्कत है, बोलिए। आप अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि क्या सब दिक्कत होता है जब बाढ़ आती है। अभी पानी आई हुई है, क्या दिक्कत होता है? दिक्कत है या धार में बाढ़ जा है से पार भै का सब कुछ के दिक्कत, माल भैंस का सब कुछ, बकरी पशु का, खाना खर्च का, घर वर भी चला जाता है पानी में। तब
बाढ़ पानी आता ढुक है जाए तो छे आधा दिन हाँ सब कुछ का सब कुछ के दिक्कत पानी चले घर में घर में तो उसके बाद क्या करते हैं जब बाढ़ आती है क्या करते हैं कहाँ रहते हैं आप लोग चौकी पर चौकी दे कर चौकी पर चौकी ओहि पर चौकी पर भनसा बना के खाइ छी हाँ तब की करबै तऽ की कर माल जाल देहा जाइ छै सब कुछ बकरी पठू देहा जाइ छै सब 10 बीघा जमीन कर छै एकटा जात नहि होइ छै की नैति हैत धान तान के आबै छै सब देहा जाइ छै अच्छा जिनको वोट देते हैं वो कुछ नहीं करते हैं क्या कुछ न मुखिया सरपंच नहीं कुछ नहीं की मुखिया सरपंच की दै छै एकटा पली देलक एकटा पली देलक 6000 देलक और इससे ज्यादा कुछ नहीं देता है कुछ न तो ककरो भेल ककरो नहीं हो ककरो भेल ककरो नहीं भेल हमरो वो फली नहीं दैया हमरो वो फली घर बना हमरो तो कुछ घर नहीं बना भेटैया घर बना हमरो कुछ नहीं भेटैया कुछ नहीं मिलता नहीं है कुछ नहीं भेटैया हमरो का वो फली और नहीं भेटैया एकरो के बांध के भीतर में छै हमरो के ये बांध हाँ गया था के बाहर भीतर से माता राम दी मैं उधर भी गया हुआ था सारा देखा वहाँ तो आप लोग हमरो के या आई कोसी का आप लोग तो रह ही लेते हैं नहीं रह पाएगा देश का कोई किसी इंसान को आके रख दिया जाए यहाँ पे रह नहीं पाएगा आप ही लोग रह पाते हैं यहाँ पे दूसरा बंदा नहीं रह पाएगा कभी नहीं रह पाएगा यहाँ पे है ना भैया कमेटी करो कमेटी बनाना बढ़िया से सरकार के द्वारा घर जाएगा सरकार का ये सामान सब भी ये लेके जा रहे हैं ठीक है और कुछ बोलना है नहीं सर यहाँ बजबे ना घर में पानी जे कुछ नहीं मिले हम लोग फलियो तलियो कोनो चीज नहीं खेत रोपे देहा जाइए और कथी यहाँ दिक्कत और न कथी का कुछ बोलना है सरकार को क्या बोलेंगे यहाँ का सरकार ही ऐसा है बिहार में तो कुछ होता ही नहीं है यहाँ का सिर्फ सरकार है कि वोट लेने में रहता है यहाँ और कुछ होता ही नहीं है यहाँ का ये है नियम की जब वोट लेने आता है तो ये करे देंगे वो कर देंगे यहाँ कर देंगे ये बनाएंगे वो बनाएंगे जब वोट ले लेता है तो कुछ नहीं करता है यहाँ का सरकार यही है मैं सरकार से यही अपील करूँगा कि मेरे भी कोसी क्षेत्र में कुछ जमीन है या किसी का नहीं है जमीन यहाँ जैसे कि बाहर में किसी का जमीन नहीं है यहाँ किसी का रहने का खाने का जगह नहीं है तो उसको बाहर में कुछ सुविधा दीजिए या नहीं तो हम लोग का कोसी क्षेत्र में दीजिए यहीं रहेंगे स्कूल भी नहीं है स्कूल के बारे में क्या कहेंगे यार स्कूल यहाँ आता है सर सबको दिक्कत होता है आने में जैसे स्कूल आए कभी आता है नहीं आता है यहाँ रूले नहीं है क्या आएगा यही बात सब है और क्या बिहार में सिर्फ नेता खाने का लायक है और कुछ नहीं करने का लायक है कुछ लायक नहीं है ये आता है कहता है मैं जनसुरा जाएंगे ये करेंगे वो करेंगे कुछ नहीं करेगा कोई आएगा बिहार में कुछ नहीं करेगा बाढ़ जब आती है तब और बाढ़ आता है तो यहाँ डायलॉग मारने आता है इस पार से देखेगा बस देख के चला जाएगा इधर से उधर बस आया 4 चक्का में बैठ के एसी में बैठ के बस देख लिया जनता को मरने दो और कुछ नहीं है मरने के लिए छोड़ देता है बस और क्या है बिहार में कुछ नहीं है बिहार का जनता ऐसे मरो ऐसा सरकार चुनो कि सबका भलाई करे हम लोग तो देखिए हम लोग हर दिन बीजेपी का सपोर्ट करते आ रहे हैं करते रहेंगे और सब दिन करेंगे लेकिन बीजेपी का है कि नेता यहाँ का थोड़ा नेता है कि गड़बड़ है उसमें भी मुखिया जी का क्या नाम है आप लोग यहाँ मुखिया जी एक है यहाँ सुरेश सिंह है मेरा मुखिया और यहाँ तो बाढ़ के समय में क्या करते हैं बाढ़ के समय में क्या करेगा कुछ नहीं करता है यहाँ खाली आता है वो देखने भी कभी नहीं आता है कि क्या होता है यहाँ नहीं होता है बस सिर्फ ये रहता है कि वोट मांगने आता है बाबू वोट दे दो ये दो हम जीतेंगे तो ये करेंगे तैर रहे हो तुम लोग चले क्या चले पानी में है और क्या कहेंगे उधर भी देखा पार होते क्या बोलेंगे जो मरे हुए आदमी को देगा ना तो काम करेगा ये बात सच है कोई नेता मगर जिंदा वाले को देगा ना तो कहेगा साला हमको क्या कर लेगा रे पीछे 4 कदम पीछे आएगा 10 कदम आगे जाकर सीना मिलेगा हम लोग को तो वैसे क्षमता है नहीं गरीब आदमी को नहीं देता है तू कम काम करना होगा जो काम करने वाले को तू दे देता सही बात है गाड़ी हो सामान हो कुछ भी हो बड़े बड़े आदमी को देता है ये नहीं दे तो ये भी समस्या हो जाएगा लोगों का इसमें भी अभी 50 रुपया दो कहा चढ़ाओ का नहीं रुको ये भी करके बोलता है क्यों करके बोलता है साधन नहीं जाने के लिए अभी छोटा सा देखो कितना दूरी है कितने दूरी है गवर्नमेंट चाहेगा तो अभी पुला बना सकता है जो देता है उसको पैसे उसको फेंक देता है इसको फेंकने से अभी जो है यहाँ पर बांस जो लगाया है उसको क्या मोल है कुछ मोल है
मगर उतना ही पैसा यहाँ दे के बांध बनवा ये दो। बांध हाँ। कटाव के लिए कुछ भी नहीं लगाया हम हुआ लोग है, को कोई गरीब सख्ती आदमी के है, लिए। महादरिद्र है जो अंत्योदय मिलता है, हाँ। उसका अंत्योदय 1 महीना रुक जाएगा तो हम भूखे नहीं मरेंगे। 1 महीना मेरा अंत्योदय लेकर के जो जैसा कि आप लोगों ने कोसी के इस क्षेत्र को देखा है, इस तरह बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो यहाँ से पलायन करके दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं। यहाँ ना तो बेसिक सुविधाएं हैं, ना बिजली है, ना सड़क है, ना खान पान को है और ना रहने की कोई व्यवस्था है। और अगर देखा जाए तो कोसी का ये क्षेत्र ऐसा है कि अगर सही समुचित तरीके से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए तो इसकी मिट्टी में इतनी शक्ति है कि यहाँ से इतनी उपज हो सकती है कि पूरा भारत इससे साल भर आराम से बैठ के खा सकता है। लेकिन स्थिति ये है कि यहाँ ना तो स्थानीय स्तर पे देखा जाता है, ना फिर राज्य स्तर पे, ना देश स्तर पर, हमेशा इस क्षेत्र को इग्नोर किया गया है। अगर ये हमारा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये सफर जारी है। जय हिंद।